हेलो दोस्तों, हम आज करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर्स जून 2020 की। तो बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। इसमें हम पूरे के पूरे जून मंथ की जो है वो कवर करेंगे, हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले है कि हरियाणा के किस जिले के किसान ने बिना बीजों का शुगर फ्री तरबूज तैयार किया है। जिस उसमें तरबूज में बीज ही नहीं है, ऐसा तरबूज जो है वो तैयार किया है, वो पानीपत जिले के हैं राम प्रताप जी। इन्होंने जो है वो बिना बीजों का तरबूज तैयार किया है। उसके बाद छोटे उद्यमों के लिए हरियाणा सरकार ने किस नए विभाग को शुरू किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जी। ये है जी MSME विभाग को। किसको किया है? MSME विभाग को जो है वो छोटे उद्यमियों के लिए जो है वो स्टार्ट किया है। उसके बाद हम चलते हैं जी आगे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए किस ऑनलाइन पत्रिका को लॉन्च किया है? दृष्टिकोण। इम्पोर्टेंट है जी, किसके लिए दृष्टिकोण? उच्चतर शिक्षा विभाग ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए। क्या है? दृष्टिकोण पत्रिका। उसके बाद है हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित लिटिगेशन प्रबंधन प्रणाली। LMS कि पूरे देश में सराहना हो रही है। क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि किस प्रणाली की पूरे देश में जो है वो अभी प्रशंसा हो रही है? LMS लिटिगेशन प्रबंधन। L से लिटिगेशन, M से मैनेजमेंट, S से सिस्टम, लिटिगेशन प्रबंधन प्रणाली की पूरे देश में सराहना हो रही है। ये क्या है? गत वर्ष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने LMS का शुभारंभ किया है, जो कि राज्य सरकार द्वारा विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य राज्य निकायों के लिए डिजाइन और विकसित किया गया ताकि कोर्ट केसों की निगरानी की जा सके। मतलब ये है कि LMS मुख्यतः क्या है कि कोर्ट केसों की निगरानी के लिए इसको जो है वो डेवलप किया गया है। इम्पोर्टेंट है जी, याद रखना है। लिटिगेशन प्रबंधन प्रणाली किसके लिए है? कोर्ट केसों के ऊपर निगरानी रखने के लिए है। उसके बाद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि उत्पाद विपणन कमेटी अधिनियम में संशोधन के लिए आदेश पारित करने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों के लिए एक देश एक कृषि बाजार की अवधारणा एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध होगी। इससे किसान देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकेगा। तो इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि जो हम ये लेकर के आए हैं, इससे एक देश एक कृषि बाजार होगा क्या? इसमें जो किसान है वो देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकेगा, जहां उसको लगेगा कि यहाँ मेरा रेट जो है वो अच्छा है। तो क्या है? एक देश एक कृषि बाजार। उसके बाद आता है कि राज्य सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की औद्योगिकी इकाइयों के लिए सोहना कहाँ है जी? गुड़गांव में है। 400 एकड़ एक प्लाट है। बल्क ड्रग की इकाइयों के लिए पानीपत में 650 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है। याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए सोहना में 400 एकड़ में बनेगा। एंड बल्क ड्रग की इकाइयों के लिए पानीपत में 650 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा हरियाणा में भी मेडिकल पार्क बनाने को लेकर सरकार की प्राथमिकता है। उसके बाद है कि हरियाणा की किन 2 तहसीलों को जिला बनाने की तैयारियां चल रही हैं? ये इम्पोर्टेंट है जी, गोहाना और हांसी को। ये याद रखना है, गोहाना और हांसी को। ये शायद जिला जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अभी तहसील हैं, इनको जो है ये जिला बना सकते हैं। महेंद्रगढ़ का नाम बदलकर क्या किया जा सकता है? नारनौल इसका जो है वो नाम रखा जा सकता है। प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली योजना में कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? ये 1100 गांवों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक जिले से लगभग 50 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं कि वन क्षेत्र को जो है वो बढ़ावा देना है। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर बनेगा? ये इम्पोर्टेंट है जी। यूनानी रिसर्च सेंटर गांव खेड़ी गुजरांव में बनेगा जी, फरीदाबाद में। यहाँ के इसके साथ साथ यहाँ 120 बेड का अस्पताल भी साथ में बनेगा। फिर आता है कि हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम किस किस विभाग के सहयोग से विकसित एक अनूठी पहल है? हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम
कि क्या है जी, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम एवं रोजगार विभागों के सहयोग से ये हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम विकसित की जाने वाली एक पहल है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रदेश में फ्रूट फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांव गिगनाव में इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित किस सेंटर की स्थापना की जाएगी। सबसे पहले यही याद रखना है कि कहाँ पे क्या हुआ है। गांव गिगनाऊ है जी, इसमें क्या है, फ्रूट फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए सेंटर स्थापित किया जाएगा। ओके, और किसके साथ रहेगा, इंडो इजराइल तकनीक के आधार पर। तो इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वहाँ पे खोला जाएगा गाँव गिगनाऊ में। इस सेंटर में एप्पल बेरी सहित फलों और सब्जियों की उत्तम किस्म की पौध तैयार की जाएगी। 25 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस सेंटर की स्थापना लगभग 10 करोड़ की लागत से की जाएगी। इसमें किसानों को बागवानी और सब्जियों का भी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है अपने को। उसके बाद है कोविड-19 के दौरान विभिन्न संगठनों पर पड़े व्यावसायिक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से किस सीरीज की शुरुआत की है। ये की है जी वर्चुअल मेंटरशिप वर्कशॉप सीरीज की। किसकी, वर्चुअल मेंटरशिप वर्कशॉप सीरीज की। ओके, फिर है कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक लाइव वेबिनार का आयोजन किया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। उसके बाद है कि क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय जहाज कोठी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यह है जी हिसार के जहाज पुल के पास है। हिसार में स्थित है जहाज कोठी, और किसके पास है, जहाज पुल के पास है। ओके, और इसमें जो है ऐतिहासिक मूर्तियों और अन्य वस्तुओं को जो है संरक्षित किया जाता है। उसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के 2 एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों को वास्तव में उनके लिए बनाई गई योजनाओं को लाभ मिले इसके रिगार्डिंग जो है वो पहल करते हुए किस योजना को शुरू किया है। ये इम्पोर्टेंट है जी, किसान मित्र योजना को याद रखना है। कंडीशन क्या है, 2 एकड़ या 2 से कम। उसके लिए क्या है, किसान मित्र योजना, ताकि हर एक योजना इनके किसानों तक पहुंच सके। हरियाणा में स्थानीय लोगों को प्रदेश में निजी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण पास किए जाने पर विचार चल रहा है, 75%, और ये पास भी हो चुका है। अब है प्रदेश में अब तक जून तक कितनी NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं चल रही हैं। ये 4 हैं जी। NABL कितनी है जी, ये 4 हैं। करनाल, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र और कैथल में। ये किसके रिगार्डिंग है, ये NABL जो है वो किसके रिगार्डिंग है। ये पानी, पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच होती है जी इन प्रयोगशालाओं में। ओके, मनरेगा के तहत 309 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है जी, प्रथम स्थान पर है। इम्पोर्टेंट है। जिन ब्लॉकों में भूजल की समस्या है उन ब्लॉकों में सरकार रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण करने पर विचार कर रही है। पायलट आधार पर किन ब्लॉकों में रिचार्जिंग शाफ्ट का निर्माण किया जाएगा। ये है जी रतिया है, शाहबाद है और गुला है। प्रत्येक में 100 ब्लॉक, इस पर लगभग 450 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो आ सकता है। तो याद रखना है रतिया, शाहबाद और गुला। फिर आता है कि भूजल संकट में सबसे खतरनाक स्थिति किस जिले की है। यह है जी महेंद्रगढ़ जिले की। यहाँ पे 49.17 लगभग 50 मीटर तक जो है वो भूजल पहुँच चुका है। इंडो इजराइल तरीके से किस देश हरियाणा के किस जिले में फूलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। पहले हमने फ्रूट का पढ़ा था, अभी हम फूल का पढ़ रहे हैं। ये है जी झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में। ओके, चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में साइकिल के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे। तो ये बनाए जाएंगे जी पंचकुला में। उसके बाद है कि राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस वर्ष कितने पौधे लगाए जाएंगे, 1,25,00,000। ओके, राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए 1100 गांव में कौन सी वाटिका स्थापित की जाएगी। ये है जी कोविड वाटिका, और इसमें जो है वो औषधीय पौधे जो है लगाए जाएंगे। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवरपाल ने वन विभाग हरियाणा
द्वारा तैयार की गई औषधीय पौधों की जानकारी से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया है। ओके। और उसके बाद है कि सीएम खट्टर ने भूजल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई योजना मेरा पानी मेरी विरासत किसके रिगार्डिंग है जी? ये भूजल संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित की गई योजना है। इसके अंतर्गत राज्य में कितने भूजल रिचार्जिंग बोरवेल का निर्माण किया जाएगा? ये लगभग 1000 बोरवेल का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद है कि बढ़ते साइबर क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनेंगे? ये 6 बनेंगे जी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 है ये। और ये कहाँ कहाँ पर बनेंगे? ये 5 तो हमारी रेंज है जो उनमें बनेंगे, और एक हमारा कमिश्नरेट जो है वहाँ पे बनेगा। तो एक बनेंगे फरीदाबाद में, रेवाड़ी, रोहतक, हिसार रेंज में, करनाल रेंज में एंड अम्बाड़ा रेंज में। 5 तो ये रेंज हैं और एक हमारा एक कमिश्नरेट है। यहाँ पे 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनेंगे। और इससे ही रिगार्डिंग एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि सबसे पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का जो है वो कहाँ पे बनेगा? वो है जी गुड़गांव में। ओके, वो पहले रेंज की बात की थी, किन रेंज में बनेगा? एक रेंज में कई जिले आ सकते हैं, और सबसे पहला पुलिस स्टेशन कहाँ बनेगा? गुड़गांव जिले में। याद रखना, ये कन्फ्यूज नहीं होना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के सरकारी अधिकारी, प्रगतिशील किसान और वॉलंटियर्स अन्य किसानों को कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन, कृषि संबंधित नवीन तकनीकों को अपनाने के सहयोग के लिए किस योजना को शुरू किया है? ओके, तो किसानों के ऊपर बहुत जोर दी जा रहा है, हर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर जो है वो जोर देने की कोशिश जो है सरकार कर रही है। तो यह है जी किसान मित्र क्लब योजना शुरू की गई है। और इसमें क्या रहेगा कि 100 किसानों पर एक किसान मित्र होगा। मतलब ये है कि लगभग 17 लाख किसानों पर 17,000 किसान मित्र होंगे। प्रदेश में शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा के लिए एक आदर्श संस्थान विकसित करने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने किस इंस्टीट्यूट की शुरू करने की निर्णय लिया है जी? यह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर भी जो है वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें, इसके रिगार्डिंग इन्होंने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है जी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन। फिर आता है कि प्रदेश मंडियों में मक्का की फसल को सुखाने के लिए क्या स्थापित किए जाएंगे जी? मक्का ड्रायर। शतरंज की स्विस स्पर्धा में हरियाणा के कौन से शतरंज खिलाड़ी चैंपियन बने हैं? ये है जी कुणाल। उसके बाद आता है कि हरियाणा में प्राचीन सरस्वती नदी का पुनरुत्थान करने और इसमें ताज़े पानी के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? यह जी हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड। उसके बाद है राज्य की संस्कृति के संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति बनाई गई है? यह जी कलश नीति। इम्पोर्टेंट है जी, याद रखना। किसके रिगार्डिंग है कलश नीति? संस्कृति के संरक्षण, परिरक्षण और प्रबंधन के लिए। कलश नीति के तहत प्राचीन एवं सांस्कृतिक विभिन्न कला विधाओं के क्षेत्र में कितने कलाकारों को पंजीकृत किया गया है? लगभग 1300 कलाकारों को पंजीकृत किया गया है। हरियाणा प्रशासनिक सुधार प्राधिकरण द्वारा आवश्यक गैर आवश्यक क्षेत्रों के लिए एक परिप्रेक्षण योजना तैयार करने के लिए किसका गठन जो है वो किया गया है? यह जी टास्क ग्रुप का। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, याद रखना कहाँ पे है? कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, तथा हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधीन में किस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? यह योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ, और 19 जून को जो है ये किया गया है। उसके बाद है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांगजनों को भी देने का निर्णय किया है। इसके तहत शादी के समय पति पत्नी होने के दिव्यांग होने पर 51,000 रुपये तथा एक के दिव्यांग होने पर 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पात्रता के लिए दिव्यांगता 40% या से अधिक होनी चाहिए। अगर दोनों हैं 51 है, अगर एक है तो 31 है। हरियाणा सरकार ने राज्य के राजकीय एवं एडेड कॉलेजों तथा तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगामी शैक्षणिक सत्र में किस माध्यम से पढ़ाई करवाने की तैयारी की है? यह जी रेडियो के माध्यम से। ओके, कोविड-19 के कारण जो है ये
स्टेप उठाए गए हैं। उसके बाद आता है कि इस वर्ष 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या रहेगी जी? घर पर योग एवं परिवार के साथ योग। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है जी? 21 जून को। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ जोड़ा है? यह जी 3 योजनाओं को जोड़ दिया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा व निराश्रित योजना को। उसके बाद आता है कि हरियाणा का ऐसा पहला कौन सा गांव है जिसके तालाब के पानी को उपचारित कर सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है जी, कैथल जिले का कियोड़क गांव। ओके। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज डिजिटल माध्यम से किस जिले में दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है? यह जी फरीदाबाद जिले में। ओके। इस फरीदाबाद जिले में इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट केंद्र करीब 60 एकड़ में लगभग 2282 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। उसके बाद आता है कि पंचकुला में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? ये किया है जी पुलिस महानिदेशक हैं जी CID श्री अनिल कुमार राव ने। 23 जून 2020 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर पालिका झज्जर को नगर परिषद का दर्जा देने से संबंधित अधिसूचना जारी करने की मंजूरी प्रदान की है। इम्पोर्टेंट है जी, झज्जर अब क्या बन सकता है? नगर परिषद। याद रखना है अपने को। हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किस ब्रांड नाम के तहत बोतलबंद मिनरल पेयजल के विनिर्माण हेतु एक मिनरल वाटर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है जी? हरियाणा फ्रेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा फ्रेश में क्या मिलेगा आपको? बोतलबंद मिनरल वाटर जो है वो मिलेगा। महाग्राम योजना के तहत पहली ग्रामीण सीवरेज प्रणाली का उद्घाटन आगामी 15 अगस्त 2020 को फरीदाबाद के ग्राम सोताई में किया जाएगा। याद रखना है, महाग्राम योजना के तहत ये सीवरेज प्रणाली का उद्घाटन किया जाएगा फरीदाबाद के सोताई गांव में। तो ये थी जी हमारी करंट अफेयर्स जून से रिलेटेड। ओके, तो हमने आपके सामने क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। आप नोट बनाइए या फिर 2-3 बार वीडियो को देखिए। ओके, हमको तैयारी रखनी है बड़े अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।